हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीर। आज हम चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं या नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसीलिए इस चैप्टर का अलग से मैं नेम रिएक्शन वाला वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि आपको नेम रिएक्शन समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इससे पहले भी मैंने चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन और चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल व ईथर की नेम रिएक्शन का अलग से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवाया है। वो आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में नंबर 1 में लेने जा रहा हूं स्टीफेन अभिक्रिया। एल्किल नाइट्राइल, टिन क्लोराइड व HCl से ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्डिमीन बनाते हैं, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्किल नाइट्राइल, टिन क्लोराइड व HCl से ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्डिमीन बनाते हैं, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एल्किल नाइट्राइल यानी R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, एल्किल नाइट्राइल। नाइट्राइल लगता है साइनाइड के लिए। ये रिएक्शन करेगा SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये H+ अवेलेबल करवाएगा। तो देखो R, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट के डबल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी इस कार्बन से, एक जुड़ जाएगी नाइट्रोजन से। तो कार्बन से जुड़ गई हाइड्रोजन, ट्रिपल का डबल, और इससे जुड़ गई एक हाइड्रोजन और इससे एडिशन कर लेगा फिर HCl। तो कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड टूटकर डबल हो गया और कार्बन और नाइट्रोजन से एक एक H जुड़ गया और साथ में क्या जुड़ गया, HCl। ये क्या बन गया, एल्डिमीन। अब इसका करवाएंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, देखो समझने के लिए बता रहा हूं। यहां आ जाएगा ऑक्सीजन और यहां आ जाएगी दोनों हाइड्रोजन। तो जल की दो हाइड्रोजन आ जाएगी नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा, RCH से आके जुड़ जाएगा O प्लस N1 2 3। देखो N के साथ एक हाइड्रोजन, 2 3 और 4, तो N के साथ 4 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे, स्टीफेन अभिक्रिया। नंबर 2 नाम रिएक्शन है, नेम वाली रिएक्शन इटार्ड अभिक्रिया। टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से करवाने पर हमें बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखो हम ले रहे हैं टोलुइन। टोलुइन में बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा होता है, चाहे यहां जुड़े चाहे यहां जुड़े, एक चीज है। इसका हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। इसका नाम क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। तो मध्यवर्ती बनेगा। मध्यवर्ती में क्या होगा, ये CH3 है, इसकी एक हाइड्रोजन इसके पास रह जाएगी, 2 हाइड्रोजन इसे एडिशन करेगी। तो देखो ये क्या है, OCRO। CrO2 को मैं लिख रहा हूं OCRO, और इससे आगे जुड़ जाएगी H और Cl। ये कितना हो जाएंगे, 2। अब इसका करेंगे जल अपघटन। जल अपघटन करेंगे, बॉन्ड टूटेगा यहां से, इसको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। तो पहले CH था, इस आके जुड़ गया O, क्या बन गया,
बेंज़ेल्डिहाइड। तो टोल्यूइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड से करवाने पर हमें बेंज़ेल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3 नेम रिएक्शन हम ले रहे हैं गाटरमान कोक रिएक्शन। गाटरमान कोक अभिक्रिया। बेंजीन या इसके व्युत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड व कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बेंज़ेल्डिहाइड देते हैं, इसे घाटरमान कोक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में ले रहे हैं HCl, उत्प्रेरक के रूप में ले रहे हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड CuCl। तो क्या होगा, इसमें बेंजीन रिंग आगे जुड़ जाएगा CHO, क्या बन गया, बेंज़ेल्डिहाइड। अब इसकी मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन कैसे होता देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन प्लस वाला कार्बन माइनस वाला। अब इस पर योग होगा H प्लस का, तो H प्लस कहां जुड़ेगा, माइनस वाले के पास, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, ट्रिपल ही रहेगा, इस पर आ जाएगा प्लस। अब क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा तो इस पर कौन अटैक करेगा, देखो HCl नाम ले रहे हैं, H प्लस जुड़ गया और अटैक करेगा Cl माइनस कहां अटैक करेगा, कार्बन पर, क्योंकि ये बंद के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा क्लोरीन, तो HC ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहां क्या जुड़ गया Cl। अब क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और क्या बना लेगा H प्लस, ये जो निकला है जब क्लोरीन को ले जाएगा तो क्या बना लेगा HCl प्लस C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ H, इस पर क्या आएगा प्लस, ये इलेक्ट्रॉन सुनी के रूप में यहाँ अटैक करेगा और क्या बना लेगा बेंज़ेल्डिहाइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से H प्लस जुड़ा, फिर Cl माइनस जुड़ा, फिर क्या होगा, ये H इस क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और हमें प्राप्त हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स में C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन्स में सीधा जहां हाइड्रोजन है वहां जुड़ जाएगा और किससे जुड़ेगा, कार्बन से, तो ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OH है क्या CH, और हमें क्या मिल जाएगा बेंज़ेल्डिहाइड। अब हम ले रहे हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो हम लेंगे वो कार्बोनिल समूह की अपचयन अभिक्रियाएं हैं। इसमें क्लीमेंसन अपचयन और नंबर 2 है वुल्फ किस्नर अपचयन। तो उनकी बात कर लेते हैं। 3 तो रिएक्शन हमने पढ़ ली है। नंबर 4 क्लीमेंसन अपचयन। एल्डिहाइड व कीटोन जिंक अमलगम, एल्डिहाइड व कीटोन जिंक अमलगम व सांद्र HCl द्वारा अपचयित होकर एल्केन बनाते हैं। ये यूं कहें कि एल्डिहाइड व कीटोन सांद्र HCl व जिंक अमलगम से अभिक्रिया कर एल्केन देते हैं, इसे क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। तो यहां क्या होगा, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कार्बोनिल यौगिक है, ये रिएक्शन करेंगे जिंक अमलगम। अगर किसी भी धातु में मरकरी है तो उसको अमलगम कहेंगे, जैसे जिंक है तो जिंक अमलगम, सोडियम है तो सोडियम अमलगम। इसके साथ हम क्या ले रहे हैं, सांद्र HCl। तो क्या होगा, ध्यान देंगे, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां, H2 बाहर निकल जाएगा और C से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए CH2,
प्लस H2O। ये कौन सा ग्रुप है? मैथिलीन। अब सपोज करो मैंने यहां ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और यहां ले लिया H। ये क्या है? एसिड। इसकी जब रिएक्शन करेंगे जिंक अमलगम और सांद्र HCl से, वही होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। ये बात, ये क्या बन गया? CH3, फिर C से 1 2 और 1 तीन हाइड्रोजन जुड़ी हुई, एल्केन बन गया। एल्केन में क्या बन गया? एथेन। तो क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल समूह मैथिलीन समूह में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो है अपचयन है नंबर 5, वुल्फ किस्नर अपचयन। एल्डिहाइड व कीटोन का ही अपचयन है ये। इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजोन बनाते हैं, जो एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कर एल्केन देते हैं। इसे वुल्फ किस्नर अपचयन कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा? जो कार्बोनिल यौगिक है, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, ये रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2NH2। तो क्या होगा? इसका H2 और इसका O, ये निकालेंगे -H2O। बचेगा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड, सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन और आगे है NH2। ये हाइड्रोजन से बना हाइड्रोजोन। अब क्या होगा? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम एथॉक्साइड। ये सोडियम एथॉक्साइड, एथेन प्लस ऑक्साइड। तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन यहां से अलग हो जाएगी, N2 अलग, प्लस C से आके जुड़ जाएगी 2 हाइड्रोजन, CH2। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? मैथिलीन ग्रुप। तो अगर हम क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर अपचयन की बात करें तो दोनों में कार्बोनिल समूह जो है वो मैथिलीन समूह में कन्वर्ट होता है। अगर हम जिंक अमलगम के साथ सांद्र HCl लें तो रिएक्शन क्या होगी? क्लीमेंसन अपचयन। और यही रिएक्शन हम करवाएं हाइड्रोजन और सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो रिएक्शन कहलाएगी वुल्फ किस्नर। दोनों में रिएक्टेंट समान है, प्रोडक्ट समान है, केवल जो मीडिया है या जो क्या है अभिकर्मक जो है वो अलग अलग है। अगर हम जिंक अमलगम सांद्र HCl से करवाएंगे तो क्लीमेंसन, और हाइड्रोजन व सोडियम एथॉक्साइड से करवाएंगे तो वुल्फ किस्नर अपचयन कहलाएगा। अब नंबर 6 जो मैं रिएक्शन ले रहा हूं वो है एल्डोल संघनन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल संघनन रिएक्शन कौन से यौगिक देते हैं? ये देते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन तनुसार जैसे NaOH से अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, जिसके संघनन से हमें अल्फा बीटा A संतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड व कीटोन तनु NaOH से अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जिसके जल अपघटन से या संघनन से अल्फा बीटा A संतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। देखो इसमें दो यौगिक काम आएंगे। जैसे मैं ले रहा हूं एसिड एल्डिहाइड, तो ये एसिड एल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल प्लस ये एसिड एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल,
तो इसकी मैंने कार्बोनिल यौगिक से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। इसको मैंने अलग कर किया है ताकि रिएक्शन को समझने में आसानी हो। यहां हम लेंगे तनु NaOH, तो क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, ये हाइड्रोजन आएगा इसके पास, तो क्या होगा देखो, CH3 CH इससे जुड़ा हुआ O, ऊपर माइनस आया लेकिन माइनस आके जुड़ गया H, और ये कार्बन सीधा अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन से, तो इस पर अटैक करेगा तो इससे जुड़ जाएगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पर क्या है OH, तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये है बीटा हाइड्रोक्सी। अब कार्बोनिल यौगिक में ये क्या है, एल्डिहाइड, बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके हाइड्रोजन को अलग कर रहा हूं। जब इसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये OH यहां से निकल जाएगा, H बंद इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH, इससे जुड़ा हुआ CH, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, फिर है C डबल बॉन्ड OH, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा हुआ बीटा, अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड है यानी असंतृप्त है, तो ये बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त। कार्बोनिल यौगिक में क्या है, एल्डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु NaOH से अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, जिसके संघनन से अर्थात जल के अणु के निष्कासन से हमें अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं। ये हमने बात कर ली एल्डोल संघनन की। अब हम नंबर 7 ले रहे हैं, मिटा रहा हूं मैं क्योंकि काफी जगह काम है ये अपने, वह है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होती है, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन अणुओं के मध्य होने वाली एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। नंबर 7, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये क्या होती है, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन अणुओं के मध्य होने वाली एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। यदि दोनों अणुओं के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। जैसे मान लो एक तो मैं ले रहा हूं एसिड एल्डिहाइड और एक ले रहा हूं एसीटोन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है 3 और 3 6, इसके पास भी अल्फा कार्बन है तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्योंकि एसिड एल्डिहाइड और एसीटोन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। देखो कौन कौन से होंगे उसकी बात कर रहे हैं। सपोज करो दोनों के दोनों एसिड एल्डिहाइड के अणु रिएक्शन कर रहे हैं, पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है दोनों दोनों एसीटोन अणु भाग ले, एडजस्ट करके लिख रहा हूं, ये पहला एसीटोन अणु और ये दूसरा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बना है कि एक तो एसिड एल्डिहाइड अणु, दूसरा एसीटोन अणु, यानी एसीटोन अणु की अल्फा हाइड्रोजन काम आ रही है। चौथी पॉसिबिलिटी है कि एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन काम में आ रहा हो, उसका भी कर लेते हैं क्या क्या होगा। तो देखो पहले हम दोनों सेम अणु, ये हमने पहले ही कर ली है, क्या होगा कार्बन ऑक्सीजन बंद इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये सीधा यहां पे करेगा, तो क्या है CH3 CHO था, O से आगे जुड़ा H, आगे क्या है CH2 C डबल बॉन्ड OH, बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब क्या होगा, इसे H अलग कर लो,
ये OH ले जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन ये देके जाएगा, गर्म किया, जल का अणु बाहर, क्या बन जाएगा CH3CH, OH निकल गया, फिर इससे जुड़ा हुआ CH, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, अल्फा बीटा S संतृप्त एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ देखो, अगर दोनों एसीटोन गण हो तो ये पहला एसीटोन गण CH3COCH3 एडजस्ट किया ताकि ऑक्सीजन बीच में नहीं आए, और चलो CH3 के ऊपर भेजते हैं, CH3 था ऊपर, नीचे आने ऑक्सीजन, ये पहला एसीटोन गण, ये दूसरा, इसके हाइड्रोजन को मैंने साइड में लटका दिया, बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन आएगा यहाँ, तो ये कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो CH3C, इससे जुड़ा हुआ CH3, यहाँ O माइनस आया, आगे जुड़ गया H, फिर सीधा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, गर्म करेंगे, लटकाओ इसको यहाँ, बंद इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये लेके जाएगा, तो क्या निकल गया माइनस H2O, बचेगा क्या CH3C CH3, फिर इस C से जुड़ा हुआ CH, यहाँ आएगा डबल COCH3 COCH3, सेकेंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं, F हाइड्रोजन काम आ रही है एसीटोन की, तो क्या होगा, बंद इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, कार्बन सीधा इस कार्बन के पास, इजी रिएक्शन है, CH3CHO O पर नेगेटिव से जुड़ेगा H, और इस कार्बन से जुड़ जाएगा CH2 CH2COCH3 COCH3, गर्म करेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा, कहाँ से, इसको लगा दो, बंद इलेक्ट्रॉन देके जाएगी, ये यहाँ से निकलेगा, बाहर निकल गया H2, बचेगा क्या CH3, इससे जुड़ा हुआ CH, फिर CH से जुड़ा हुआ CH, यहाँ आ जाएगा डबल, और फिर COCH3 COCH3, यहाँ देखो, यहाँ L हाइड्रोजन काम आ रही है एसिटेल्डिहाइड की, ये दोनों समान अणु हैं, ये भिन्न अणुओं के मध्य, तो ऑक्सीजन बंद इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन आएगी ऑक्सीजन के पास, ये कार्बन अटैक करेगा यहाँ, तो क्या है CH3C, CH3 को मैं भेज देता हूँ ऊपर, CH3C CH3, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल हो गया, आगे जुड़ा हाइड्रोजन, फिर क्या है CH2 जुड़ रहा है, CH2 से जुड़ा COH C डबल बॉन्ड OH, H को अलग कर दो, बंद इलेक्ट्रॉन देखी जाएगी, ये निकल गया H2 बार, कब निकलेगा, जब संघनन करेंगे, तो हीट देते H2 बार, बचेगी क्या CH3C CH3, इस से जुड़ा हुआ CH, दोनों बीच में डबल बॉन्ड, फिर COH, तो यदि क्रॉस एल्ड्रोल संघनन में दोनों भाग लेने वाले कार्बोनिल यौगिकों के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो ऐसे 4 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होती है। बहुत इजी रिएक्शन है, एक बार आप कॉपी में करो जैसे मैंने बताया, उसके बाद कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो। तो ये ले ली हमने नंबर 7 रिएक्शन क्रॉस एल्ड्रोल। अब लेते हैं नंबर 8। इस चैप्टर पर नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा बनती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक ऐसा लेसन है जो सबसे ज्यादा नंबर का है, लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन इस पर आएंगे। तो रिएक्शन है आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, कोई भी नींद में उठा के पूछेंगे ये रिएक्शन तो चुटकियों में आपको पता होना चाहिए क्या होगी। अब हम ले रहे हैं नंबर 8 केनिज रोबी के लिए। केनिज रोबी के लिए कौन देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन विहीन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र क्षार, जैसे सांद्र NaOH से अभिक्रिया कर संगत अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर संगत अल्कोहल
व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं, इसे केनिज़रो अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड के अणु का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीडेशन द्वारा वो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। और दूसरे एल्डिहाइड अणु का अपचयन होता है, रिडक्शन होगा और वो क्या देगा, प्राथमिक एल्कोहल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस रिएक्शन में जो दो एल्डिहाइड के अणु भाग ले रहे हैं, इसमें एक के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और दूसरे के अपचयन से हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो जैसे हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, इसके यहां दो अणु भाग लेंगे, रिएक्शन होगी सांद्र सार की उपस्थिति में, जैसे सांद्र NaOH की उपस्थिति में। तो कार्बोनिल यौगिक से जब कार्बन ही नहीं जुड़ा है तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं है, तो दोनों जो इसको हम क्या नाम देते हैं, मेथेनल, या अलग अलग नाम है ना, एक तो क्या नाम है इसका, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथेन प्लस एल्डिहाइड लगता है एल, मेथेनल, और दूसरा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। दोनों के पास ना तो इसके पास अल्फा कार्बन ना इसके पास अल्फा कार्बन, क्योंकि कार्बोनिल समूह से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है, तो कार्बन नहीं जुड़ा तो अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं। ये सांद्र एनर्जी से अभिक्रिया करेंगे तो एक तो बनेगा मेथेनॉल और दूसरा बनेगा फॉर्मिक अम्ल का सोडियम लवण। ये क्या है, मेथेनॉल यानी अल्कोहल, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म नहीं है फिर भी फॉर नॉलेज बता रहा हूं। HC++OH इससे रिएक्शन करेगा सार का हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन बंद इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, तो क्या होगा HCH, ये सिंगल टूट जाएगा और माइनस यहां जाएगा OH। अब आएगा फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा अणु, ऑक्सीजन वापस बंद इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास और तो ये बंद इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहां क्या बचा HC, ये डबल बॉन्ड बन गया, इससे जुड़ के आ गया OH प्लस, इसके पास क्या आ गया HCH था, ऊपर आ गया नेगेटिव क्योंकि बंद इलेक्ट्रॉन खींचे हैं और ये H माइनस कार्बन पर अटैक कर रहा है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन आएगा इसके पास, ये हाइड्रोजन इसके पास आते क्या हो जाएगा, एक कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH3, एक जुड़ा O से आगे जुड़ गया इसका H, ये बन गया मेथेनॉल, और इस पर क्या रह गया HCOO, इस पर नेगेटिव, इस नेगेटिव से NaOH का जुड़ जाएगा Na प्लस, क्या बन जाएगा HC++OON, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और ये मेथेनॉल। एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन, ये पहला मॉलिक्यूल प्लस ये बेंजीन का दूसरा मॉलिक्यूल, रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र सार जैसे NaOH। तो इस रिएक्शन को याद करने की नीड नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो कोई भी यौगिक है उस पर अप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो है ये एक तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, पूरा का पूरा एल्डिहाइड, और ये पूरा का पूरा जो है दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C++OON, ये होगा।
तो इसमें एक एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होगा CH2OH में, और दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड OON। इतना ध्यान रखना। इसी ट्रिक को इस पर अप्लाई करते हैं। देखो तो ये CHO ये किस में कन्वर्ट होगा, एक तो CH2OH में, तो यहां पर CHO ही है तो CHO की जगह हमने लिख दिया CH2OH प्लस दूसरा जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, C डबल बॉन्ड OON, तो कर दिया C डबल बॉन्ड ONM। अब यहाँ H की जगह H भी हो सकता है, जैसे ये फेनिल रिंग भी हो सकती है। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड तो कन्वर्ट होता है CH2OH में, और दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड ONM में। अब H की जगह चाहे H जोड़ देंगे, या H की जगह कुछ और है जैसे फेनिल रिंग है तो फेनिल रिंग जोड़ दी, तो CHA को कन्वर्ट कर दिया CH2OH में, दूसरे को कन्वर्ट कर दिया COON। ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर संगत अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं, इसे केनिज़ो अभिक्रिया कहते हैं। अब हम ले रहे हैं नंबर 9 रिएक्शन, कोलबे विद्युत अपघटन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कोलबे विद्युत अपघटन, और उसमें लिखा हुआ है कि ये 11th क्लास के एकक नंबर ये में हमने पहले ही पढ़ रखी है, यानी 11th क्लास के चैप्टर हाइड्रोकार्बन में एल्केन के निर्माण की विधियों में है। 12th एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, तो हमें फिर भी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए आपने 11 में पढ़ ली है, इसलिए मैं वहां छापूंगा नहीं, तो उसने प्रिंट नहीं किया है, तो नहीं किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन है कोलबे विद्युत अपघटन। अब एनसीईआरटी बुक में ये रिएक्शन नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि 11th क्लास के एकक नंबर इतने में देखें। इसका मतलब ये रिएक्शन अपने हैं और 11th में पढ़ चुके हैं, तो 12th में वापस उसको प्रिंट नहीं किया है। तो देखो क्या होती है कोलबे विद्युत अपघटन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है, इसे कोलबे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण लेंगे, तो RC≡ON, इसके दोनों भाग लेंगे, इसका हम क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के लिए क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त होगी एल्केन, प्लस क्या प्राप्त होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या प्राप्त होगा NaOH, प्लस क्या प्राप्त होगा H2। ये क्या है, एल्केन। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब ये कैसे प्राप्त होगी, तो देखो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ये हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, एक लेके बता रहा हूं, फिर 2 से गुणा कर लेंगे। ये प्रवाहित कर दिया हमने विद्युत धारा या विद्युत धारा, I नोट उड़ जाएगा, बन जाएगा RC≡O माइनस प्लस Na प्लस, 2 लेंगे तो ये 2 बन जाएंगे, और ये कितने बनेंगे, 2। अब क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो एनोड भी है कैथोड भी है, एनोड पर क्या होता है प्लस, तो प्लस पर कौन आएगा, माइनस वाला, ये आएगा। एक लेके समझा रहा हूं, फिर 2 से गुणा करेंगे। RC≡O माइनस, माइनस का मतलब है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। अब यहां क्या होगा, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये क्या करेगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकालते क्या हो जाएगा, RC≡O 1 2 3 4 5, माइनस समाप्त हो गया, 6 के 5 हो गए। अब ये 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कितने बन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ये बन गया मुक्त मूलक,
क्योंकि ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये मुक्त मूलक बन गया। अगर यहाँ आर की जगह CH3 होता तो हम कहते हैं एसीटेट मुक्त मूलक, ये एल्किल मुक्त मूलक बन गए। अब ये जो एल्किल मुक्त मूलक है ये वापस रिएक्शन करेगा तो R C O इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से बंध का समास विखंडन होगा, ये बॉन्ड है, इसमें इस बंध कार्बन के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ और इस एल्किल समूह के इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास। अब ये देखो आधा तीर का निशान है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है, अगर पूरा लगाएंगे तो बंध के पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन यहाँ बंध का समास विखंडन हो रहा है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब ये ऑक्सीजन का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ये आएगा यहाँ, ये बॉन्ड टूट गया, R पर आ गया मुक्त मूलक प्लस। अब देखो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसने दिया, एक और बन गया, यानी क्या बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 हैं तो इसको 2 से गुणा कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेगी 2। अब ये R फ्री रेडिकल जो 2 हैं, R प्लस R फ्री रेडिकल, ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे R, ये क्या बन गई L। ये तो हो गई एनोड पर रिएक्शन। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर नेगेटिव होता है और इस पर हमेशा क्या होता है अपचयन रिडक्शन, तो यहाँ आएगा Na+, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा क्योंकि अपचयन हो रहा है, क्या बनाएगा Na। ये जो Na है अब क्योंकि विद्युत अपघटन करवा रहे हैं तो जल से रिएक्शन कर लेगा, जल से रिएक्शन करके क्या बनाएगा NaOH प्लस क्या बना लेगा H। तो ये 2 है तो ये भी कितने होंगे 2, ये कितना हो जाएंगे 2। तो हाइड्रोजन देखो 4 है, 2 यहाँ 2 4, सोडियम 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 और 2, हाइड्रोजन 2 का डबल 4, 2 यहाँ 2 यहाँ कितने बन जाएंगे 2NaOH। तो कोलबे विद्युत अपघटन में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। नंबर 10 और लास्ट रिएक्शन है हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। कितना खतरनाक नाम है, ये नाम तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है और कौन देंगे अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल रेड फास्फोरस वे हेलोजन से अभिक्रिया कर अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस वे हेलोजन से अभिक्रिया कर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, इसे हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे RCH2 C+OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, तो अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन देगा रेड फास्फोरस, साथ में क्या लेना है हेलोजन। तो ये हेलोजन क्या करेगा यहां से हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो यहाँ की हाइड्रोजन और हेलोजन ऐसे होता है X+X, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एक हेलोजन इस H को ले जाएगा और दूसरा हेलोजन इस H को रिप्लेस कर लेगा, तो हो जाएगा RCH C+OOH और इसकी जगह क्या बन जाएगी X, हाइड्रोजन और दूसरा X बना लेंगे HX। अब देखो अल्फा कार्बन पर क्या आ गया हेलोजन, तो ये हो जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल हेलोजन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, इसे हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया कहते हैं। तो इस चैप्टर में टोटल 10 नेम रिएक्शन हमने पढ़ ली हैं, ये बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण बनती हैं, इसीलिए आप इनको एक बार मैन्युअली अपने आप रफ रजिस्टर में करने का प्रयास करें। कहीं गलती होती है तो वापस देखकर उसको बिना देखे रफ रजिस्टर में करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर मैथमेटिक्स के अनुसार चलती है,
जितना ज़्यादा पेन और रफ कॉपी का यूज करके आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आप रजिस्टर देख के रट्टा मारोगे तो रिएक्शन आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते। इसीलिए रिएक्शन को समझने के लिए और अच्छे से लर्न करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल की नेम रिएक्शन पूरी होती है। अगर मेरे वीडियोज आपको समझ में आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।